हेलो फ्रेंड्स, आज हम पार्ट सेकंड में पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। हमने पार्ट फर्स्ट में पढ़ा था अकाउंटिंग किसे कहते हैं और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। अब आज हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, हमें सिस्टमेटिक ढंग से अरेंज करने पड़ते हैं प्रॉपर ऑर्डर में बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को। उसके बाद सेकेंड ऑब्जेक्टिव है टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस। इसमें हमें क्या करना होता है, प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करना पड़ता है ताकि हमें पता चले कि हमें बिजनेस को सक्सेस हुई है या ग्रोथ हुआ है या वो लॉस में ही जा रहा है। इससे हमें पता चलता है। तो मेन ऑब्जेक्टिव जो है अकाउंटिंग का कि कैलकुलेट करना प्रॉफिट एंड लॉस को। थर्ड है टू एसर्टेन फाइनेंशियल पोजीशन। हम जो फाइनेंशियल पोजीशन होती है उसको एसर्टेन करते हैं। एसर्टेन मीन्स होता है पता लगाना, उसकी जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो कहाँ स्टैंड कर रहा है इस समय, वो बिजनेस को ग्रोथ में लेके जा रहा है या लॉस में लेके जा रहा है, ये हमें सब पता लगाने के लिए इसलिए इसका मेन ऑब्जेक्टिव भी यही है टू एसर्टेन फाइनेंशियल पोजीशन। उसकी हमें फाइनेंशियल पोजीशन पता लगानी होती है। फाइनेंशियल पोजीशन मीन्स कि हमें उसे पता लगाना होता है कि बिजनेस में जब इसने कैपिटल लगाया था तब इसके पास क्या था और अब इसके पास कितनी एसेट्स है या कितनी प्रॉपर्टीज इसके पास है, ये सब उसमें हमें देखना पड़ता है। फोर्थ वन है टू चेक द प्रोग्रेस ऑफ बिजनेस। बिजनेस की प्रोग्रेस देखने के लिए सेम कि हमें बिजनेस कहाँ स्टैंड कर रहा है ये चेक करने के लिए हमें करना पड़ता है ये। उसके अलावा टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू वेरियस पार्टीज मीन्स सपोज मैं एक एग्जांपल देती हूँ। हमने एक लोन लिया है, तो लोन जब मैं किसी पार्टी से लोन लूंगी, किसी बैंक से लोन लूंगी, तो वो लोन देने से पहले मेरी बिजनेस की इंफॉर्मेशन पता लगाएगा कि बिजनेस सक्सेस में जा रहा है या लॉसेस में जा रहा है, क्या उस कहाँ स्टैंड कर रहा है मेरा बिजनेस। अगर सपोज मेरा बिजनेस घाटे में जा रहा होगा और मैंने उससे लोन ले लिया, उसने बिना मेरी इंफॉर्मेशन चेक करे, बिजनेस की इंफॉर्मेशन चेक करे उसने मुझे लोन दे दिया, तो मैं कहाँ से चुका पाऊंगी, मैं उसको लोन कहाँ से। तो लोन लेने से पहले या जो भी थर्ड पार्टीज है उनको ये देखना पड़ता है, वो पहले चेक करते हैं कि जो बिजनेस की इंफॉर्मेशन है उसकी वो सही है, वो सक्सेस जा रहा है या लॉस में जा रहा है, कितना लॉस में जा रहा है या कितना प्रॉफिट में जा रहा है, उस हिसाब से वो लोन प्रोवाइड करते हैं। तो इस वजह से भी हमें अकाउंटिंग बनाना पड़ता है ताकि हम बाद में कोई भी थर्ड पार्टी या किसी भी चीज़ में हमें उसकी ज़रूरत पड़े तो हम उसकी इंफॉर्मेशन निकाल के फटाफट दे दें। उसके बाद हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग। टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग हमारे 5 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, सेकेंड है कॉस्ट अकाउंटिंग। फाइनेंशियल जो अकाउंटिंग है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होती है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो हम 11th-12th में पढ़ेंगे वही फाइनेंशियल अकाउंटिंग है। वो आपको अब आगे समझ में आ जाएगा कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या क्या है। सेकेंड है हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग, इसमें हम कॉस्ट पर यूनिट निकालते हैं, कॉस्टिंग निकालते हैं, ठीक है। टैक्स अकाउंटिंग में हम टैक्स के बारे में पढ़ते हैं। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में मैनेजमेंट से रिलेटेड टॉपिक्स आते हैं। और सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग में सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी जो हमारी सोसाइटी के बीच में जो रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है एज अ बिजनेसमैन, वो क्या होती है, वो उसके बारे में हम इसके अंदर पढ़ते हैं। अभी जो हमारा मेन टाइप है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, वही हम पढ़ेंगे 11th-12th में। उसके बाद हम बात करते हैं यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग की। यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग के 2 टाइप्स ऑफ के यूजर्स होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल, ठीक है। इंटरनल यूजर कौन से होते हैं, इंटरनल यूजर होते हैं जो ओनर होते हैं, डायरेक्टर होते हैं या फिर एम्प्लॉयज होते हैं या मैनेजर्स होते हैं, वो सारे किस में आते हैं, इंटरनल अकाउंटिंग में आते हैं, ठीक है। एक्सटर्नल अकाउंटिंग में कौन से आते हैं, एक्सटर्नल अकाउंटिंग में जो होते हैं जो इंटरनली वर्क नहीं कर रहे हैं। इंटरनल में क्या होता है, जो इंटरनली वर्क कर रहे हैं बिजनेस के लिए, लेकिन एक्सटर्नल में क्या होता है, जो इंटरनली वर्क नहीं कर रहे हैं बिजनेस के लिए, वो अब वो कौन कौन से होते हैं, वो होते हैं बैंकर हो गए, क्रेडिटर्स हो गए, ठीक है। फ्यूचर में पैसा देना होता है हमें। क्रेडिटर कौन होते हैं, जिसको फ्यूचर में हमें पैसा देना होता है, ठीक है। ये आगे मैं आपको क्रेडिटर्स के बारे में डिटेल से बताऊंगी, लेकिन फिलहाल हमें इतना ही रखते हैं। होप करती हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि ऑब्जेक्टिव अकाउंटिंग क्या है, टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग क्या है और यूजर्स कौन कौन से होते हैं। अब एक लास्ट पार्ट है उसके बाद हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, व्हाटएवर यू वांट।